बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने जा रही है और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इंतज़ामिया यानी कि पुलिस बिल्कुल सामने सामने है। अच्छा, हम सबसे पहले एक खबर आपके साथ शेयर करते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, इस्लामाबाद की इंतजामिया का दाखिली और खारजी रास्तों को सील करने का फैसला। हुकूमत ने जुड़वा शहरों को बंद करने का मंसूबा तैयार कर लिया। कंटेनर लगाकर मरी रोड फैसलाबाद के मकाम पर सड़क को बंद किया जाएगा। जलसे में जाने वाले अफराद जिली इंतजामिया की जनब से दिए गए रास्तों का इस्तेमाल करके जलसा गाह पहुंचेंगे। आप ये समझ लें कि हुकूमत ने आल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी है, लेकिन आप ये समझ लें कि ऐसे ही इजाज़त दी है जैसे कि नहीं दी गई। अब गवर्नमेंट पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस जलसे को नाकाम बना दिया जाए। रस्तों को बंद करके, लोगों को उठा के, जलसे का मुकाम तब्दील करके, सामान को कब्जे में लेके, लोगों के खिलाफ मुकदमात बना के, लोगों को पकड़कर जेलों के अंदर बंद करके हर तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अगर जलसा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा करना था तो बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर से इस बात की इजाजत ली हुई थी। तो जब एक इजाजतनामा मौजूद है तो फिर तो रुकावट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं किस तरह का डर है इन लोगों को, क्या खौफ है इन लोगों को कि पता नहीं अगर जलसा हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। बहरहाल मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिए इस जगह पर शर्मिंदगी का मुकाम होना चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए कि आपको शर्म नहीं आती कि आप एक पार्टी को जलसा की इजाज़त देने के बावजूद रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, मुकदमात बना रहे हैं। जब इजाज़त मिल गई है तो ठीक है, जाएं जलसा करें। और वैसे भी आपको इस बात के ऊपर भी शर्म महसूस होनी चाहिए कि उनका लीडर तो जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो इतना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। यकीन करें कि अगर मुस्लिम लीग नून जलसा करे और उनकी मेन लीडरशिप, मिसाल के तौर पर अगर शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ उस जलसे के अंदर मौजूद ना हो, या फ़र्ज़ करें कि पीपल्स पार्टी कोई जलसा करती है और उस जलसे में बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी ना हो, तो आप अंदाज़ा कर लें कि उस जलसे का क्या हाल होगा। लोग उस जलसे के अंदर जाएंगे ही नहीं। अब लोग तो उसी बंदे के पास जाएंगे या उसी जलसे में जाएंगे ना जिसको वो पसंद करते हैं। अब लोग अगर आपको पसंद नहीं करते तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? वो तो जेल के अंदर मौजूद है, वो तो वहां पर रहते हुए कह रहा है कि जी कल जलसा है, आपने शिरकत करनी है। अब लोग अगर उसकी बात को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके कहने के ऊपर जलसा गाह की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप जितनी भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं इससे आपकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा और ना ही इमरान खान को आप कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर लें, इससे इमरान खान की इज्जत में इजाफा होगा, उसकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। बल्कि यहाँ तक कि ये कि हुकूमत ने तमाम थानों के, इस्लामाबाद के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसके SHOs को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई हैं कि आपको टारगेट है कि आपने तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ना है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाने हैं, उनकी मोटरसाइकिलों को बंद करना है, बंदों को हवालात के अंदर बंद करना है, रुकावटें पैदा करनी है। और बाकायदा तौर पर यह टारगेट दिया गया है हर थाने के SHO को कि आपने कम अज कम 700 मोटरसाइकिलों को पकड़ना है जिनके बारे में आपको पता चले कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं या उनके पास कोई ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, तो आपने उनको पकड़ लेना है। और ये मैं बड़ी मुसद्दका खबर आपको दे रहा हूं कि हर थाने के SHO को ये टास्क दिया गया है कि आपने 700 लोगों को पकड़ना है और उनकी मोटरसाइकिलों को भी बंद कर देना है और लोगों को भी हवालात के अंदर बंद कर देना है। अब ये सूरत हाल है, लेकिन इसके बावजूद भी कल जलसा है, जलसा होगा और हर सूरत में होगा। हुकूमत इसमें जो कुछ मर्जी कर ले, जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी कर ले, लेकिन वो रुकावटें खड़ी करने के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि उमर अयूब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और सलमान अकरम राजा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। अच्छा जी, उमर अयूब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI इस्तीफा मंजूर होने पर मैंने अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज को बानी चेयरमैन से मुलाकात में मेरा इस्तीफा पहुंचाने का कहा था। मैं इमरान खान का मशकूर हूं, उन्होंने मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनका कहना था कि मैंने 5 सितंबर को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दिया था जो मंजूर हो गया था। मैंने इससे पहले भी 22 जून को इस्तीफा दिया लेकिन इस्तीफा मंजूर ना किया गया। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अपोजिशन लीडर होना
केस भुगतना, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई होना और आईनी मामला इकट्ठा देखना वर्कलोड था। उनका मजीद कहना था कि मैं बतौर वर्कर पीटीआई और बानी चेयरमैन के साथ काम जारी रखूंगा। अच्छा जी, इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब आज एक बड़े लंबे अरसे के बाद मंजर आम के ऊपर आए हैं और उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि इमरान खान का मैं नायब कप्तान हूं। ये लोग डरते हैं अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे होंगे। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि अगर इस वक्त जो मेन स्ट्रीम की लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी है तो वो जेल के अंदर मौजूद है और इमरान खान है तो वो जेल के अंदर मौजूद है। मतलब कि तीसरे दर्जे की लीडरशिप इस वक्त मौजूद है। वो भी आपको पता है कि कितनी संजीदा नजर आती है या नहीं आती। इसके बावजूद भी लोग किस हद तक जलसागाह की तरफ जा रहे हैं और इमरान खान की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कह रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान बाहर होता तो पूरा मुल्क बंद हो जाता। मैं समझता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरह से कह रहे हैं ना कि ये लोग डरते हैं अगर मैं बाहर आ गया तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बात उनकी सही है। अगर शाह महमूद कुरैशी भी बाहर आ जाए तो अगर पूरा पाकिस्तान बंद नहीं ना होगा तो कम से कम आधा पाकिस्तान जरूर बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 40 साल से सियासत में हूं, आज तक कोई मुकदमा नहीं हुआ, यूं अचानक अब 55 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तो ठीक है, ऐसे ही होता है। जब मामलात बिल्कुल स्मूथ चल रहे होते हैं तो फिर मुकदमात नहीं होते। सबको पता है कि ये जो मुकदमात बनाए गए हैं ये सियासी नोयत के हैं, इनकी कोई इस तरह से हैसियत नहीं है। हालात वक्त जब तब्दील होगा तो ये मुकदमात खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा जी, मरियम नवाज ने आपको पता है कि एक अनाउंसमेंट की थी कि 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उन्हें फ़ी यूनिट 14 रुपये का रिलीफ दिया जाएगा सिर्फ 2 महीने के लिए, अगस्त और सितंबर। अब चूंकि लोगों को बिल आना शुरू हो गए हैं और जो भी उसके मुताबिक रिलीफ बनता है वो लोगों को मिलना अब शुरू हो गया है, ये बात सही है। लेकिन इतराज़ किस बात के ऊपर है? उस बिल के ऊपर एक तहरीर आ रही है कि आपके बिल के वट एवर जो भी कोई अमाउंट उस हिसाब से बनती है, आपके बिल के इतनी अमाउंट वज़ीर आला मरियम नवाज ने अदा कर दिए हैं। देखें, ये बड़ी गलत बात है, बड़ी बदतमीज़ी वाली बात है, बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि ये पैसे क्या मरियम नवाज ने अपने अब्बे की जेब से निकाल के दिए थे या अपनी जेब से निकाल के दिए थे या अपने दादे की जेब से निकाल के दिए थे? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट थी और आवाम को जो रिलीफ दिया गया, जो पैसे दिए गए या जो रिलीफ मुहैया किया गया, वो क्या था? वो पैसे किसने बर्दाश्त किए? वो पंजाब हुकूमत ने बर्दाश्त किए। मरियम नवाज को ये कहने का कोई इख्तियार नहीं है कि जी वज़ीर आला मरियम नवाज ने अदा कर दिए। मरियम नवाज ने कहां से अदा कर दिए? पंजाब हुकूमत ने अदा किए। मैं समझता हूं कि इस बात को लेकर मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन जरूर फाइल की जानी चाहिए और मरियम नवाज को इसके ऊपर कहना चाहिए कि वो कौम से माफ़ी मांगे कि मैंने गलत तौर पर डिक्टेट किया और गलत तौर पर मैंने ये फिक्रा लिखवाया और दुरुस्त फिक्रा जो है वो आइंदा बिलों के ऊपर आना चाहिए। मरियम नवाज ने अपनी जेब से पैसे अदा नहीं किए, ये पंजाब गवर्नमेंट ने अदा किए हैं। अच्छा, जिसके अलावा नैब तरमीम बहाल होने से कई सियासी रहनुमाओं और आला अफसरान को रिलीफ मिल गया। आपको पता इस हवाले से कि नैब के अंदर जो 10 किस्म की तरमीम की गई थी उसके खिलाफ पहले इमरान खान ने एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की। वो पटिशन उनकी एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद गवर्नमेंट ने इंट्रा कोर्ट उसी अदालत के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फाइल की और अल्टीमेटली जो नैब में तरमीम की गई थी उसको रेस्टोर कर दिया गया, उसको बहाल कर दिया गया। फैसला गवर्नमेंट की फेवर में आ गया और इमरान खान के खिलाफ आ गया। अब इस फैसले की रोशनी में बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। अच्छा जी, नैब तरमीम बहाल करने के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नैब की अदालतों में सिर्फ 10 केसेस रह जाएंगे। नैब तरमीम बहाल होने से कई सियासी रहनुमाओं और आला अफसरान को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट की जन्म से नैब तरमीम बहाल करने के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा में नैब की अदालतों में 10 केसेस रह जाएंगे। इस तरह अदालत उज़्मा के फैसले से सूबे में मुतअद्दद सियासी रहनुमाओं समेत कई आला अफसरान को फायदा पहुंचेगा। अदालत उज़्मा के फैसले के नतीजे में साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और अहलिया MNA आसमा आलमगीर के रेफरेंसेस नैब अदालतों से वापस नैब को भेजे जाएंगे। इसी तरह साबिक सूबाई वजीर शेर आजम वजीर का रेफरेंस भी नैब को वापस होगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद पेशावर की एहतसाब अदालतों से 199 रेफरेंसेस में से 170 के करीब रेफरेंसेस नैब को वापस हो जाएंगे। इस तरह नैब की 4 अदालतों के पास समाअत के लिए कमोबेश 10 रेफरेंसेस बाकी रह जाएंगे, जिनमें साबिक का IG खैबर पख्तूनख्वा मलक नवीद और साबिक सेक्रेटरी वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा मलक तारक अवान के रेफरेंसेस शामिल हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।